कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी साथ ही रहे। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापिस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर अच्छा देने के लिए। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की भी सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। रामायण बस पुस्तक नहीं है, परिभाषा है धर्म की, दशरथ के वचन और भरत के स्वाभिमान की, राज्य के बलिदान और पत्नी के आह्वान की। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। हे मानव, किसी के वर्तमान को देखकर उसकी भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है, वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारोगे। अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो। अगर हार मानने लगा हूँ तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खरा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्ते में मिला क्या रहे हैं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना। क्या है श्री कृष्ण होने का मायने? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 गाली सुनने का समर्थ है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसे शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व समार्थ होने पर भी यदि सारथी है तो वो कृष्ण है। जो व्यक्ति आपके शब्दों के मूल्य नहीं समझते उनके सामने मौन रहना ही उचित है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके लिए व्यर्थ चिंता करके कोई लाभ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो भी बोले सोच समझकर ही बोले, क्योंकि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां सुनना ही जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर भक्ति का गुण आ जाता है उस व्यक्ति के सभी निर्गुण स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है
तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जीवन में सिर्फ वहीं तक ही झुकना चाहिए जहाँ तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित नहीं, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जिस प्रकार सांप केचुआल और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठी क्यों न हो। जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो, और जो तुम कर सकते हो वही करो। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगा। राम हमेशा भरत की प्रशंसा करते हैं, उसे ही अपना सबसे प्रिय भाई बताते हैं, जबकि राम के साथ सारे दुख लक्ष्मण ने झेले। इसके बावजूद भी लक्ष्मण ने कभी इसका विरोध नहीं किया। क्या सीखे? आप कोई भी काम करें तो उसे कर्तव्य भाव से करें। प्रशंसा की अपेक्षा न रखें। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, और फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है ना, उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। मृत्यु से नहीं, मृत्यु के डर से डरो। यह डर ही तुम्हें सही कर्म करने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण है, और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं। इंसान है, जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। इस जगत में जो भी बाहर हो रहा है उसका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जो भीतर हो रहा है केवल वही एकमात्र मूल्यवान है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में जब परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। शोक, चिंता व दुख करने से रूप सौंदर्य नष्ट होता है। शोक करने से पुरुष नष्ट होता है। शोक करने से ज्ञान नष्ट होता है, और शोक करने से मनुष्य का शरीर दुखों का घर हो जाता है, अर्थात शोक त्याज्य है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराश बढ़ती है, और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो, फिर प्यार हो। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे
यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। हमारे प्रिय दर्शकों, आपने इस श्रीमद् भागवत गीता की एक एक वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुना। आपको दिल से शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।